अमेरिकी सरकार की भारत विरोधी नीतियां लगातार जारी हैं। पहले अवैध रूप से रह रहे भारतीय युवाओं के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगाकर वापस भेजा गया। फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। इससे भी जी नहीं भरा तो मेटा जैसी तमाम कंपनियों से भारतीय पेशेवरों को थोक में निकाला गया। अब यह घाव ठीक से भरा ही नहीं था कि ग्रीन कार्ड का नियम बदलकर ट्रंप प्रशासन ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आखिर क्या है नया कानून, क्यों टेंशन में 12 लाख भारतीय, और क्या कहते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच ग्रीन कार्ड को लेकर बदले गए नियमों के कारण नया विवाद उभर कर सामने आया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा आव्रजन बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका में अस्थायी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को अब ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट सिटीजनशिप के लिए आवेदन करने के लिए अपने गृह देश लौटना होगा। ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा की यह घोषणा पिछले 50 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इसका असर खासतौर पर उन हजारों भारतीयों पर पड़ सकता है जो फिलहाल अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में हैं। अब तक अमेरिका में मौजूद विदेशी कर्मचारी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रक्रिया के तहत वहीं रहते हुए अस्थायी वीजा से स्थायी निवास की श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते थे। इसको लेकर क्या कहते हैं जानकार, आइए जानते हैं। अब से जो विदेशी अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड चाहते हैं, उन्हें आवेदन के लिए अपने देश लौटना होगा। असाधारण परिस्थितियां अपवाद हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग में कितने लोग फंसे हुए हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका में लगभग 15 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड धारक हैं, जबकि करीब 12 लाख हाईली स्किल्ड भारतीय और उनके आश्रित रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को नए ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे कि भारत अमेरिका में स्थायी निवास पाने वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया नियम केवल नई ग्रीन कार्ड अर्जियों पर लागू होगा। हालांकि इमिग्रेशन वकीलों और विशेषज्ञों ने इस फैसले को अचानक और अव्यवहारिक बताया। उनका कहना है कि इससे आवेदकों को अपने देश लौटने की बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी और अमेरिकी विदेश विभाग को आवेदन स्वीकार या खारिज करने के लिए ज्यादा विवेकाधिकार मिल जाएगा। हम कानून के मूल उद्देश्य की ओर लौट रहे हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि विदेशी नागरिक देश के इमिग्रेशन सिस्टम का सही तरीके से पालन करें। अब से कोई भी विदेशी नागरिक जो समय के लिए अमेरिका में अस्थायी रूप से और ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आवेदन करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा। यह नीति हमारे सिस्टम को कानून के इच्छित तरीके से काम करने देती है, न कि प्रवासियों को कानूनी कमियों का फायदा उठाने का बढ़ावा देती है। आखिर क्या है अमेरिका की नई प्रक्रिया, आइए इसे भी समझ लेते हैं। नई दिल्ली के एक इमिग्रेशन वकील के अनुसार पहले अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता था, टैक्स भरता था और उसके दस्तावेज पूरे हुआ करते थे, तो ग्रीन कार्ड मिलना लगभग तय माना जाता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया अधिक अनिश्चित और स्पेसिफिक हो सकती है। USCIS ने अपने बयान में साफ कहा कि छात्र, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट या टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोग अमेरिका में सीमित समय और विशेष उद्देश्य से आते हैं। एजेंसी के मुताबिक उनकी यात्रा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का पहला कदम नहीं होनी चाहिए। इस मामले में क्या कहते हैं आव्रजन सलाहकार, आइए जानते हैं। पहले USCIS विवेकाधिकार का इस्तेमाल केवल धोखाधड़ी, आपराधिक मामलों या स्पष्ट नियम उल्लंघन जैसी परिस्थितियों में करता था, लेकिन अब एलिजिबिलिटी होने के बावजूद मंजूरी को स्वचालित अधिकार की बजाय विवेकाधीन निर्णय के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। तो वहीं इस विषय में USCIS का कहना है कि इस बदलाव से अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास विदेशों में अधिकांश ग्रीन कार्ड मामलों को संभाल सकेंगे और एजेंसी अपने सीमित संसाधनों को अन्य प्राथमिक मामलों पर केंद्रित कर पाएगी। इनमें हिंसक अपराध और मानव तस्करी के पीड़ितों के वीजा, नागरिकता आवेदन और अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। इस मामले में अमेरिकी सांसदों का क्या कहना है,
आइए जानते हैं। ये नीति हर साल लाखों लोगों पर भारी मानवीय असर डालेगी। हम इसे पलटने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अमेरिका दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने में सफल रहा, क्योंकि वहाँ वर्क वीजा कार्यक्रम मजबूत रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि नए नियम से अमेरिका को प्रतिभा कर, राजस्व और आर्थिक योगदान का नुकसान होगा। अमेरिका का बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड के लिए अब अपने देश लौटकर करना होगा आवेदन। पढ़ें नए नियम। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि गृह देश से आवेदन कराने से सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। साथ ही इन मामलों में भी कमी आएगी जहां ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होने के बाद लोग अमेरिका में अवैध रूप से रुक जाते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका में स्थायी वीजा पर रह रहे अधिकांश विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए अपने गृह देश लौटकर ही आवेदन करना होगा। सबसे पहले मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को स्वीकार करता हूं। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $20 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और हम चाहते हैं कि आंकड़ा लगातार बढ़ता रहे। USCIS ने अपने नई नीति मेमोरेंडम में कहा कि नॉन एग्रीमेंट वीजा जैसे कि स्टूडेंट, टूरिस्ट या टेम्पररी वर्क वीजा का उद्देश्य सीमित अवधि के लिए अमेरिका में रहना होता है, न कि स्थायी निवास की शुरुआत करना। एजेंसी के अनुसार यात्रा पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपने देश लौटना चाहिए। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि गृह देश से आवेदन कराने से सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। साथ ही इन मामलों में भी कमी आएगी जहां ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होने के बाद लोग अमेरिका में अवैध रूप से रुक जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, IT प्रोफेशनल्स और अस्थायी वर्क वीजा धारकों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में रहते हुए स्थायी निवास पाने की योजना बना रहे थे। नई नीति से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबी और अधिक जटिल हो सकती है। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां यह जन्म से नागरिकता अभी भी मौजूद है। आप हमारे देश आते हैं और अचानक आप नागरिक बन जाते हैं। ये चीनी अरबपतियों के लिए नहीं थी, ये गुलामों के बच्चों के लिए थी। It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warmth as old friends. I can also see the enthusiasm of your new friends in the other half. I remember Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Orrin Hatch, Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards,
I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. इस मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या राय है, आइए इसे भी समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से नागरिकता को खत्म करने की अपनी मांग को फिर से दोहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जन्म से नागरिकता गुलामों के लिए थी, न कि चीनी अरबपतियों के लिए। ट्रंप ने अपना बयान तब दिया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जन्म से नागरिकता पर सुनवाई करने वाली है। हम आपको बता दें कि इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। अमेरिका का बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड के लिए अब अपने देश लौटकर करना होगा आवेदन। पढ़िए नए नियम। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की खुलेआम आलोचना करके और बेंच के लिए खुद के नामित जजों से समर्थन की मांग की है। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां जन्म से नागरिकता अभी भी मौजूद है। आप हमारे देश आते हैं और अचानक आप नागरिक बन जाते हैं। ये चीनी अरबपतियों के लिए नहीं थी, ये गुलामों के बच्चों के लिए थी। अगर अमेरिका में जन्म से नागरिकता को लेकर चल रही लड़ाई में जज उनके खिलाफ फैसला देते हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात होगी। व्हाइट हाउस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस पर जोर दिया कि कोर्ट उनका समर्थन करे, क्योंकि वह अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को मिलने वाले स्वतः नागरिकता के अधिकारों पर रोक लगाना चाहते हैं। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि उन्हें लगता है कि कोर्ट अंततः जन्म से नागरिकता को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा को बरकरार रख सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देता है तो ये बेहद शर्मनाक होगा। इस मामले को कोर्ट के सामने सबसे अहम मामलों में से एक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है। वे शायद मेरे खिलाफ ही फैसला देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर जन्म से नागरिकता कानून बना रहता है तो देश के लिए एक आर्थिक आपदा साबित होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक संकेत नहीं दिया है कि वह इस मामले में अपना फैसला कब सुनाएगा। यह मामला ट्रंप के बड़े इमिग्रेशन एजेंडा का मुख्य हिस्सा है, जिसका मकसद इमिग्रेशन पर नियंत्रण कड़ा करना और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को देश से बाहर निकालना है। ये बदलाव किसी एक देश या विशेषकर भारत को निशाना बनाकर नहीं किया गया, बल्कि यह एक वैश्विक नीतिगत निर्णय है। इसका उद्देश्य अमेरिकी आव्रजन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाना, पूर्व में प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा नियम आधारित कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। इस मामले में हमने कुछ आलोचकों की राय भी जाननी चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि जन्म से नागरिकता अमेरिकी संविधान के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित है और राष्ट्रपति ने अपनी कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। हालांकि 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव्स बहुमत में हैं, फिर भी जजों ने हर नीतिगत मामले पर लगातार ट्रंप के खिलाफ फैसले दिए हैं। जजों के बीच संभावित स्विंग वोट्स यानी कि निर्णायक वोटों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, ये सब कुछ गिने चुने लोगों पर निर्भर है और मुझे उम्मीद है कि वे वही करेंगे जो सही है। इससे पहले 1 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप जन्म से नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। ऐसा करके वे इसे किसी भी मामले की सुनवाई में दर्शकों के बीच शामिल होने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन गए हैं। Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday afternoon, a fly-out day for some of you. So I'm grateful for your time. I also know how busy you have been this last month. Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. I'm happy to help out. I'm happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home. But we must also come together as one when we speak for our nation. And you have shown that you can do it. Congratulations. Mr. Speaker, the foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world, and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who
who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. ये विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों या अस्थायी वीजा पर आए लोगों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को अब अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। बाद में कई निचली अदालतों ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि 14वें संशोधन के तहत नागरिकता खंड अमेरिका की धरती पर पैदा हुए लगभग हर व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका की माइग्रेशन व्यवस्था में जो बदलाव और आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं वे केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लागू है। अमेरिका पिछले कुछ वर्षों में 20 मिलियन से अधिक अवैध प्रवासियों के प्रवेश के कारण माइग्रेशन संकट का सामना कर रहा है और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक कदम उठाए जा रहे हैं। पहले अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय युवाओं को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भारत भेजा गया। उसके बाद मेटा जैसी कंपनियों से भारतीयों को थोक में हटाया गया और अब इस जले पर खाजिए कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भारतीयों को अपने देश वापस आना होगा। उधर भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बता रहे हैं। ऐसे में लाख टके का सवाल तो यही है कि क्या कोई अपने सहयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।